शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये उक्तियाँ उन देशभक्तों पर सूट करती हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर कर दिए और उनकी जो मिट्टी है, उनकी जो पावन मिट्टी है, उसको स्पर्श करने के लिए, उसको वंदन करने के लिए कुछ लोग यात्राओं पर निकल गए। ऐसी एक यात्रा की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि जयपुर ईस्ट के गोरे रोड क्षेत्र के निवासी अशोक जांगिड़ ने इस यात्रा को अपने कंधों पर उठाया। अशोक जांगिड़ एक समाज सेवी है और लगातार रूप से समाज के क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक यात्रा की है हाल ही, जिसका नाम उन्होंने दिया श्रद्धांजलि से गौरव पथ तक। आज अशोक जांगिड़ हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे इस वीडियो में जानेंगे कि उनका इस यात्रा का क्या लक्ष्य रहा, कितने शहीद परिवारों तक वो पहुंचे, उन शहीद परिवारों की आज की दशा क्या है, उनको सरकारी सुविधाओं की हालत क्या है और समाज में उनका स्थान किस दर्जे का है। अशोक जांगिड़ जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, वेलकम है आपका। आपने हाल ही एक यात्रा निकाली है श्रद्धांजलि से गौरव पथ तक। ये इस यात्रा का क्या प्रमुख उद्देश्य था आपका और किस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़े? देखिए, श्रद्धांजलि से गौरव पथ तक का जो सफ़र जो स्टार्ट किया, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि आज हमारे देश के बारे में कौन सोच रहा है। मुझे ये अंदर से एक पीड़ा हुई कि हमारा देश किस रास्ते पे जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं, आपके दर्शक देखते होंगे इस चीज़ को कि आज की डेट में हर समाज अपने अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए हर तरीके के हर संभव प्रयास कर रहा है। इवन हम कहें कि जेल जाने तक तैयार है। लेकिन अगर इसी तरीके से समाज अगर बट गया, खाई गहरी हो गई, तो आप सोचिए कि जिन शहीदों ने जो बलिदान दिए देश की रक्षा करने के लिए, उनका बलिदान तो खत्म हो जाएगा, उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो युवाओं के अंदर और हर समाज के अंदर ये मैसेज देना था इसका कि जिन शहीदों ने, जिन माँ के बेटों ने इस धरती के लिए अपनी जान दे दी, बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उनके बलिदान का क्या हम उनको भूल चुके हैं या हमारे लिए अब हमारा समाज ही सबसे बड़ा हो गया है? इसके पीछे का उद्देश्य ये था। अच्छी बात कही अशोक जी आपने कि युवाओं को एक मैसेज देने के लिए, समाज की एकजुटता और देशभक्ति के लिए आपने ये यात्रा निकाली। लेकिन कितने सैनिक परिवारों तक आप पहुंचे और उन परिवारों की आज दशा क्या है? देखिए, मैं टोटल 47 परिवारों से मैं मिला, जिसके अंदर आप ये मान लीजिए 4,500 से 5,000 किलोमीटर की ये मेरी यात्रा थी, जिसके अंदर 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट मैंने कवर करी है। अगर मैं उन परिवारों की बात करूं तो जैसे मैंने उनसे सवाल करे, तो सरकार जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ना कभी उन लोगों ने जाके उनको पूछा कुछ। लेकिन हाँ, एक प्राउड वाली बात यह है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, BSF है, CSF है, उनके खुद के डिपार्टमेंट उनका एक घर वालों के जैसे ध्यान रखते हैं और इस तरीके से रखते हैं ध्यान कि उनको ऐसा फील होता है कि हमारा बेटा इन्हीं लोगों के रूप में है। और जब मैं वहाँ गया तो जो मुझे लगा, जो फील किया मैंने प्राउड, एक अलग एनर्जी थी। उनका भी यही कहना था कि बहुत सारे मतलब मिलिट्री से तो लोग आते हैं, लेकिन इस तरीके की यात्रा कभी हमारे घर पे कोई नहीं आया कि एक आम पब्लिक में से कोई उठ के आया हो जिसको हम ही नहीं जानते हैं, वो आके हमारा हालचाल पूछने आया। तो वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज था। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, अपने बच्चों को लेके या अपनी फैमिली को लेके मनाली वगैरह जाते रहते हैं, एक बार जीवन के अंदर 4 धाम यात्रा तो करनी ही करनी है खैर, लेकिन इन परिवारों की भी यात्रा करिए, बहुत सुकून मिलेगा। इससे बड़ी यात्रा नहीं हो सकती। अभी जयपुर ने एक बड़े गौरव का अनुभव किया। 15 जनवरी के मौके पर सेना का एक जबरदस्त कार्यक्रम हमारे जयपुर में परेड देखने को मिली। तो क्या मानते हैं आपकी इस तरह के कार्यक्रम और इसके बाद आपकी जो यात्रा है, और आप जो कह रहे हैं कि युवाओं को ऐसी यात्रा करनी चाहिए, ये कितना जोड़ता है, मातृभूमि से कितना जोड़ता है, आर्मी के प्रति, आर्मी का हमारे देश के प्रति डेडिकेशन, ये और लोगों का आर्मी के प्रति समर्पण, ये कितना भाव पैदा करता है? देखिए, जब यहाँ पे परेड हुई, उस परेड का जो बज था वो बहुत कम था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला तो वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। इसका मतलब ये है कि हमारा देश हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हमारे जो सैनिक भाई है उनके लिए मान और सम्मान में हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। और इसके साथ अगर उनके साथ कोई भी पॉलिटिकली चीज़ें चलती है तो उसके लिए भी पूरा देश एकजुट होगा। ये आपने परेड में देखा है।
ये हमारे जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए गौरव की बात थी कि इतनी बड़ी परेड हमारे जयपुर के अंदर हुई जी। और जयपुर वालों को एक मौका मिला, जो एक तरीके में कहूँ कि देशभक्ति से लोग दूर जा रहे थे, वापस एक देशभक्ति की तरफ आए और उनको लगा कि नहीं है, हमारा प्राउड इंडियन आर्मी है। जी। तो वो एक मैसेज यहाँ से बहुत अच्छा गया है। बिल्कुल। तो अशोक जी, एक सवाल है कि जैसे आप जिन परिवारों तक पहुंचे, क्या उनमें कोई अग्निवीर भी शामिल थे जो शहीद हुए? क्या किसी अग्निवीर परिवार से भी आप मिले? उनके परिवार से मैं मिला। परिवार की हालत बहुत बुरी है, रहने के लिए घर भी, मतलब मैं कहूँ कि वही पुराने जमाने वाले वो लोग हैं, खेती के ऊपर आश्रित है और मुझे जहाँ तक लगा उनके पास खेती भी इतनी नहीं है। और आप सोचिए, मात्र 19 साल के अग्निवीर जो उत्तराखंड के अंदर लोगों का रेस्क्यू करते समय जो बादल फटा था उस टाइम पे उन्होंने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू भी जैसा मुझे पता चला उन लोगों ने, मैं आपको बताया, लेकिन हाँ, 2 परिवार ऐसे थे, 3 परिवार ऐसे थे जो सिस्टम की भेंट चढ़ गए। जैसे पुलवामा के अंदर जो शहीद हुए रोहतास लामा जी, उनकी फैमिली जो है, उनका परिवार जो है, मीडिया के अंदर भी अभी काफ़ी वायरल हुआ था, मैं खुद जाके मिल के आया। तो उनके माँ बाप जो हैं, उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि जब रोहतास लामा जी शहीद हुए थे सर, उस समय 1 साल का बेटा गोद में था। उनके फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन जो सरकार से उनको जो चाहिए था, सरकार एक निष्पक्ष कार्रवाई करती। एक परिवार है अपने पाउटा की तरफ, अगर हम चलते हैं बांदीकुई के बीच में, वहाँ पे संजीव गुजर करके हैं, उनका भी यही हालात है, सेम हालात है। और मैं अब ओपनली तो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैंने चिट्ठी लिखी है और उनका एक बहुत बड़ा आरोप है जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सही भी है। सैनिक कल्याण बोर्ड जो है, वहाँ पे वो लोग गए, पेरेंट्स गए उनके शहीद के, उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया सैनिक कल्याण बोर्ड के अंदर, जो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। और कहीं से भी पूरा देश में अगर ये बात, उन्होंने आरोप लगाया है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। मुझे पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए, सारा सब कुछ दिया है। और 2017 के अंदर शायद वो शहीद हुए थे और आज तक वो परिवार रोड पे है, ना पेंशन स्टार्ट हो पाई है, ना उनका जो हेल्थ कार्ड बनता है वो बन पाया है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज उसके अंदर है और वो लोग कहीं ना कहीं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो भी एक राजनीतिक भेंट परिवार चढ़ गया। और बाकी आर्मी हर परिवार को अपने परिवार के जैसे मानती है, चाहे बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कोई ना कोई आता है, चाहे से उनके घर में कोई फंक्शन हो, कोई ना कोई आता है, तो उनको कहीं महसूस ही नहीं होता कि हमारा बेटा नहीं। भारतीय सेना हमेशा हमें को गर्व का अनुभव करवाती है और युवाओं को और लोगों को आत्मीयता से जोड़ती है। इसके अलावा जो हमारे शहीदों के प्रति हमारा सम्मान है, वो हमेशा सर आंखों पर है और हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं। अशोक जी की ये यात्रा शायद इसी का एक हिस्सा रही होगी। अशोक जी क्या कहेंगे? बिल्कुल इसी का हिस्सा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन शहीदों के परिवारों से मिलना, वहाँ की मिट्टी को कलेक्ट करना कलश के अंदर, और उस मिट्टी का तिलक लगाना और उन वीरांगनाओं, उन माताओं के पांव स्पर्श करना, सर हिल जाता है पूरा आदमी, दिमाग हिल जाता है, हृदय हिल जाता है कि इतनी इस तरीके का माहौल होने के बाद अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं और उनके परिवारों से मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी यात्रा थी। मेरे जीवन की इससे बड़ी यात्रा नहीं हो सकती है। आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को कहना चाहता हूँ, कल 14 तारीख को इसका समापन है और ये गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोने रोड के सामने नीमवाल एसोसिएट में इसका प्रोग्राम रखा है। हमारी इस पावन धरा के ऊपर शहीद परिवार आ रहे हैं, उनके सम्मान के अंदर आप आइए। साथ ही साथ हमने 5 साल का जो काम किया एजुकेशन पे, वो हमारा कहाँ तक पहुँचा और कितने बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लगी, वो भी आप देखने के लिए आइए। बहुत प्राउड मोमेंट वाला प्रोग्राम होने वाला है। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी इस वीडियो को सुने, निमंत्रण का इंतजार ना करें, जरूर आए कल 14 फरवरी सुबह 10:30 बजे नीमवाल एसोसिएट गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ। 14 फरवरी 2026 का दिन गोने रोड के लिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पे कुछ शहीद परिवार आ रहे हैं जिनका युवा सम्मान करेंगे। और अशोक जांगिड़ की जो महत्वाकांक्षी यात्रा थी श्रद्धांजलि से गौरव पथ तक, इस यात्रा का समापन दिवस भी है। हमें भी ये अनुभव होगा कि शहीद परिवारों का वंदन करना कितना आत्मीयता से भर देता है। तो आप सभी यहाँ उपस्थित रहेंगे। नमस्कार।